उनको गवर्नमेंट बनाने देना है या खुद गवर्नमेंट बनानी, या फिर साथ साथ चल सकते हैं आगे जाके? नहीं, साथ साथ नहीं चल सकते। नून के साथ गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। बिलावल साहब कहते हैं कि एक लाडला प्लस है इस वक्त, तो मियाँ साहब की तरफ उनका इशारा है। आप भी समझते हैं कि मियाँ साहब लाडले? वो हमेशा होते ही लाडले। कभी हुआ है कि मियाँ साहब लाडले न रहे हम? जब लाडले नहीं रहते वो पावर से निकल जाते। तो अभी भी उनके साथ वही लाडला वाला सलूक हो रहा है? चले है। ये आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी। आसमा साहिबा, ये नून लीग के साथ अगर नहीं चलना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चलना किसके साथ है फिर? बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया है कि इनके साथ किसी तरह से भी पाकिस्तान पीपल पार्टी नहीं चलेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चलने का कोई इरादा नहीं है। जब जरदारी साहब ने कह दिया है, जब चेयरमैन बिलावल साहब ने कह दिया है, क्योंकि जिस तरह के उनको लाया जा रहा है और जिस तरह के वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वो लाडला नहीं, तो आपने चलना किसके साथ? जिस तरह को लंदन के अपार्टमेंट से उनको उठा के पाकिस्तान में लाहौर मिला के उनको जलसे गाह पे बिठा दिया गया, तो लाडला प्लस और किस तरह होता है जी? तो आसमा साहब, चलना किसके साथ है? हुकूमत कल को 172 किस तरह पूरे करने हैं? आप इलेक्शन तो होने देना, फिर आप खुद देखेंगे कि आप भी तो आवाम ने वोट नहीं डाला। जब आवाम वोट डालेंगे तो फिर आप देखेंगे कि 8 तारीख को रात को जब आपको रिजल्ट्स पता चलेंगे तो फिर आपको पता भी चल जाएगा। अच्छा चले, मैं आपकी इजाजत अगर ले लूं, उनके साथ मैं आपकी इजाजत अगर ले लूं कि कल को अब अगर आप लोगों ने नून लीग के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, क्योंकि ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं चला सकूं कि कल को अगर आप लोगों ने नून लीग के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाई तो मैं जरदारी साहब को फिर यू टर्न मास्टर कह सकता हूं या नहीं कह सकता? आप क्यों जरदारी साहब को यू टर्न मास्टर कहेंगे? जरदारी साहब एक सियासतदान है और वो आज के तनाजुल में पाकिस्तान को इस तरह देख रहे हैं और जिस तरह का जो हाल आज पाकिस्तान का हुआ है, जो इनके वज़ीर आज़म साहब ने तो 13-16 महीने में जो पाकिस्तान का हशर किया है, तो क्या जरदारी साहब हक बजानिब नहीं है कि वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें? नहीं आसफा साहब, वो जो ये 13, 14, 15, 16 महीने आपने कही, तो वो पीपल्स पार्टी भी थी ना उसके अंदर, हुकूमत के अंदर, या वो कोई और जमात थी? हाँ, पीपल्स पार्टी वजीर खारजा थे और वजीर खारजा पर आपने कितना काम किया, कितना आपने रिकवर किया उन लॉस्ट सारे स्पेसेस को, जो पिछली हुकूमत, जो पीटीआई की हुकूमत आपके लिए जो इश्यूज छोड़ के गई थी खारजा के महाज पर, उसको कितना आपने कवर किया, वो आपके सामने आपने भी कवर देखा है और सारी दुनिया ने देखा है। अच्छा, मतलब वो नून लीग के जितने मिनिस्टर थे वो सारे फारिग थे, पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स काम कर रहे थे, ये आपका कहने का मकसद है? नहीं, हमने ये नहीं कहा, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तो नून लीग के थे ना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं थे ना। हमने तो उनको वोट दिया और उनको सपोर्ट किया कि आप आएँ और मुल्क के मसले मसाइल जो इमरान खान ने छोड़े या जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने छोड़े, आप उनको आप शहबाज शरीफ एक नाकाम वजीर आजम थे, हमने तो उनको लाया, उनका हाथ था, एक नाकाम वजीर आजम थे। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो कह ही नहीं कुछ सकता, आपने कहना है। अगर ये सवाल आपसे किया जाए तो आप क्या बोलेंगे? अवाम आपकी पंजाब में क्या बोलती है? पंजाब भी तो पाकिस्तान का एक सूबा है ना। अगर पठान बेवकूफ़ हैं तो पंजाब में तो बहुत अक्लमंद लोग होंगे, तो वो बता दे कि वो क्या कहेंगे। मैं तो बिलावल साहब का एक कोट मुझे याद आ रहा है जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि कराची को भी शहबाज स्पीड की जरूरत है। शहबाज स्पीड की जरूरत है, लेकिन शहबाज स्पीड उन्होंने दिखाई नहीं फिर। अच्छा, उन्होंने स्पीड दिखाई नहीं। चले, ठीक है, ठीक है। अज़मा साहिबा, उन्होंने कहा था, ये सबको पता है, लेकिन शहबाज स्पीड उन्होंने नहीं दिखाई, उन्होंने कोई और स्पीड दिखाई। और फिर उसके बाद उन्होंने वो जिस तरह उनको लाया गया लंदन से पाकिस्तान तक, तो उस स्पीड को फिर आप क्या कहेंगे? ठीक है अज़मा साहिबा, खबर ये है इस सारी चीज के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब, जरदारी साहब का ये कहना बिल्कुल बजा बनता है जी। मैं अज़मा साहिबा जरा जवाब दे। अज़मा साहिबा, आपकी पार्टी फारिग है जी, आप अब ना आप पीटीआई से मिल सकती हैं, ना आप पीपल्स पार्टी से मिल सकती हैं, तो अब आप फारिग हैं। मेरा ख्याल में अब आप इसके मुताबिक तो यही लग रहा है आप ऑपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हो जाए। देखिए, पहले तो बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी जो है उसने डिसाइड करना है कि कौन वजीर आजम होगा और ये सिर्फ उनके हाथ में है, तो उनको बहुत बड़ी कोई गलत फहमी है। मुझे अफसोस ये है कि पीपल्स पार्टी बहुत तेजी से इमरान खान को फॉलो कर रही है। बिलावल भुट्टो साहब की जबान और तकरीरें हों या अब उनकी पॉलिसियां हों कि हम किसी के साथ बैठेंगे नहीं, हम किसी के साथ बात नहीं करेंगे, और वो भी मुल्क मेहमान अदाकार वाला रोल अदा करना चाहते हैं, तो गुड फॉर देम।
उनकी उनकी मर्जी है जी, वो बिल्कुल ना बैठे। और हमें भी जो है वो अगर सादा अक्सरियत जो है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मिलनी चाहिए, उससे हुकूमत की फंक्शनरीज जो है वो बेहतर हो जाता है, काम करना बेहतर आसान हो जाता है। और माइनस पीपल्स पार्टी भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमने कभी इस तरह की बात नहीं की। हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा सबको साथ लेके चलना है, बिकॉज मुल्क के मसाइल बड़े हैं। लेकिन ये अगर इनकी जो आपने सुन लिया कि इनको, मेरा ख्याल है आसमा बीबी को चाहिए कि अपना ईमान ताजा करने के लिए, और जो बिलावल साहब को भी याद कराने के लिए, जो आखिरी दिन की तकरीर थी ना, जिस दिन असेंबली डिसॉल्व होनी थी रात 12 बजे, जरा बिलावल भुट्टो साहब की वो तकरीर सुन लें, जिसमें वो शहबाज साहब को अपनी पार्टी में जो है वो शामिल होने की दावत भी दे रहे थे। वो कह रहे थे हमें शहबाज शरीफ जैसे जो है वो बंदे की जरूरत है। तो वो जरा कभी कभी याददाश्त को रिफ्रेश करने के लिए। अज़मा साहबा, आपके एक लीडर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से। में पठानों का ईमान हमेशा ताजा होता है, उनके ईमान पे कोई शक नहीं है, ना उनके मुसलमानी पे। प्लीज जी मंसूर, मैंने कहा जी, ख्वाजा आसिफ साहब का मैं एक इंटरव्यू मैंने किया था आज से चंद साल पहले, उन्होंने चंद बयानात दिए थे। मैं जरा एक दफ़ा सिर्फ याद दहानी के लिए जरा सुनाना चाहूँगा ख्वाजा आसिफ साहब ने उस वक्त क्या कहा था आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में, सुनिएगा जरा। पीछे मुड़ के देखता हूं कि 2008 में जो मैंने उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, या उससे पहले भी एक दो दफा की, वो गलत की थी। नो स्टिल मेंटेन, आई स्टिल हैव रिजर्वेशन अगेंस्ट द जेंटलमैन जो नाम मैंने लिया है। ऑन जरदारी साहब? यस, आई स्टिल हैव द रिजर्वेशन। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव इन इट इवन टुडे। बार बार कहूंगा, आई स्टिल डोंट बिलीव इन इट। अब जरदारी साहब पे ट्रस्ट आ गया? नहीं, देखें, वो मेरा पर्सनल व्यू है। मैं तो पार्टी की बात कर रहा हूं, और उससे ये नहीं है कि मेरा या आपका या किसी और का जो है ओपिनियन जो है, जो बुनियादी एक चीज है वो चेंज हो जाए। लेकिन पीपल आर जस्ट, मेरे ओपिनियंस जो हैं वो बड़े पुख्ता हो गए। ये ज़ाती ओपिनियन में अभी भी मुतात रहूँगा। अज़मा साहबा, ख्वाजा साहब की बात से अब यकीन आ रहा है? तो जो वो कहते थे कि आई डोंट ट्रस्ट हिम, मैं आसिफ अली जरदारी साहब पे यकीन नहीं रखता, देख लें आज किधर आके खड़े हैं। देखिए कोई बात नहीं, जो बातें ये लोग कर रहे हैं या जो जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, वो वक्त आने पर सबको सामने पता चल जाएगा। लेकिन गुजारिश यहाँ पे ये है कि आपको याद होना चाहिए, ये क्रेडिट भी लेते हैं इस बात का कि हमने तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराई, हमने कहा था शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और हमने ये हुकूमत लेके आए थे। और अब जो हुकूमत के अच्छे अच्छे काम हो, वो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। ये तमाम तर जो कैबिनेट के अंदर मेंबर्स थे, कैबिनेट की और हुकूमत की जो फंक्शनरीज हैं, अब उसका मेरा ख्याल है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आसमा बीबी एक दफा जो है वजीर भी रह चुकी हैं, कि हुकूमत जो है वो पूरे तमाम कैबिनेट के समेत होती है। और अब ये मर्दमशुमारी में भी साथ बैठे, उसके बाद मर्दमशुमारी से मुकर गए। अब तमाम पॉलिसीज जो है IMF के साथ प्रोग्राम किस हाल से हमने लिया, बिलावल भुट्टो साहब जो है वो सब जानते हैं। लेकिन वो जाहिर है उनको इस वक्त पंजाब के अंदर जो है वो अपनी सीट के उनको लाले पड़े हुए हैं, वो पता नहीं कौन सी बड़ी बड़ी बातें करें। लेकिन हम सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं चले ठीक है, लग रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिखा रहे हैं, वो अगर अपने इमरान खान के लेवल पे जाना चाहते हैं, हमें क्या इतराज है, चले जाए उस लेवल पे, वही जबान इस्तेमाल करें। लेकिन आपकी तरफ से दरवाजे खुले हैं, पीपल्स पार्टी के लिए आपकी तरफ से दरवाजे खुले, आपने नहीं बंद किए। मुझे नहीं पता आज का ये जो बिलावल भुट्टो साहब जो है, उनकी तो कई बातों से जरदारी साहब भी इख्तलाफ करते थे। और अज़मा साहिबा, एक चीज होती है वो जिसे कहते हैं, देखे मेरी बात, एक चीज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर एक आदमी आपको कहे, किसी को कहे कि भाईजान मेरे ना घर ना आना, वो कहे मेरे घर ना आना, आप उसको कहें यार मैं नहीं आऊंगा लेकिन तू आया, कोई मसला नहीं, आपने जब आना हो बात। अगला जुमला सुन लेते तो तुम्हें बताइए, मैंने सुना नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि जो जरदारी साहब का आज का जो इंटरव्यू है, उसके बाद यकीनन जो PMLN की क़यादत है वो भी इसके बारे में जो है जरूर सोचेगी, उनकी राय का हमें एहतराम करना चाहिए। लेकिन पहले तो बिलावल भुट्टो साहब की और जरदारी साहब की अपनी बातें नहीं मिलती थी, वो कुछ और बात कर रहे होते थे, वो कुछ और बात कर रहे होते थे। वो तो अच्छी, आप लोग करें, फैसला करें। जहां तक कारकर्दगी की बात है, ब्लूमबर्ग की अभी नई रिपोर्ट आई है ताजा, उसके अंदर उन्होंने जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मौशी पॉलिसियों का जो है वो कंपैरिजन किया है। और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसियां तमाम हुकूमतों में बेहतर थी, इसलिए हमें कोई इकोनॉमी ना सिखाए, और हमें जो है वो किसी से, जिनसे अपने दौरे हुकूमत में लोड शेडिंग पूरी नहीं हो रही थी, जिनके दौर में ये ब्लूमबर्ग का जो ब्लूमबर्ग का आप आर्टिकल कोट कर रही हैं अज़मा साहिबा, ब्लूमबर्ग का जो आर्टिकल कोट करी, पूरा पढ़ा आपने? जी पढ़ा जी, मैंने पूरा पढ़ा। उसमें ये लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब सबसे मकबूल लीडर है पाकिस्तान के। जी बिल्कुल लिखा हुआ जी, बिल्कुल लिखा हुआ। मैंने सारा कुछ ही मन है ना, वो मीठा मीठा जिस आपने फरमाया, मीठा मीठा नहीं होना चाहिए। मैं वो पिक एंड चूज वाली मुझे वो नहीं होती, वो उनकी राय है। और जाहिर है जब तक इलेक्शंस नहीं होते तब तक वो जो सोशल मीडिया का परसेप्शन है वो अभी तक मौजूद है। जब वोट निकलेंगे पता चल जाएगा कौन कितना मकबूल है।